शिक्षा को याद करने का दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में गुरु शिष्य की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। शायद लोग अब इसे भूलने लगे हैं, लेकिन छतरपुर में यह परंपरा फिर दोहराई गई, जहां छात्रों ने अपने गुरु के रिटायरमेंट पर उन्हें अनोखी विदाई दी। मंच पर दंडवत प्रणाम करते हुए ये हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीएम शुक्ला। 100% क्लासरूम में उपस्थित रहते थे, उपस्थित होने की जगह नहीं रखते थे। प्रोफेसर सीएम शुक्ला अपने छात्रों का प्यार देखकर भावुक हो गए। जो प्रत्यक्ष रूप से मेरे थे वो तो ठीक है। दरअसल इतिहास विभाग के प्रोफेसर सीएम शुक्ला की रिटायरमेंट के मौके पर कॉलेज में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें यूनिवर्सिटी के मौजूदा और पूर्ववर्ती छात्र शामिल हुए। और एक बार नारायण भाई और इनकी पार्टी का भी प्रोफेसर साहब के कई पुराने छात्र विदेश से भी अपने गुरु को विदाई देने के लिए यहाँ पहुँचे। बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रोफेसर साहब के शिष्यों के मुताबिक उन्हें जब यह पता चला कि उनके गुरु अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अपने गुरु को विदाई देने के लिए देश के कोने कोने से छात्र, यहाँ तक कि बेल्जियम से प्रोफेसर साहब का पूर्ववर्ती छात्र कार्यक्रम में पहुँचा। गुरुदेव के चरणों में शीश झुका देंगे। मैं 97 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। किस आपने गुरुजी से पढ़ा है? गुरुजी सिर्फ टीचर नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है। उनकी जो भी कुछ हूँ आज मैं गुरुजी के पास आशीर्वाद हूँ। उनने मुझे, आज बेल्जियम में रहता हूँ, मैं सफल व्यवसायी हूँ, सब गुरुजी के आशीर्वाद। कितने साल आपने उनसे शिक्षा की? कौन सी सन की थी? 97, 98, 2 साल शिक्षा की। बेल्जियम से आए हैं आप गुरु? हाँ, स्पेशली बेल्जियम से आया हूँ गुरुजी के। इस कार्यक्रम में या मेरे विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से और साथ ही साथ विदेश से भी आए हैं। अब एक स्टूडेंट तो मेरा बेल्जियम से चलकर यहाँ आया है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो अमेरिका से आना चाहते, न्यूजर्सी से आना चाहते थे, मेलबॉर्न से आना चाहते थे, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण उनको हवाई अड्डे से एंट्री नहीं मिली तो नहीं आ पाए। तो मेलबॉर्न में एक मेरा विद्यार्थी फंस गया हवाई अड्डे पर, निकल नहीं पाया। प्रोफेसर साहब के छात्रों का कहना था कि उनके गुरु ने माता पिता जैसा स्नेह देकर भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिसकी वजह से आज वो इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। महाराजा महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष रहे श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, सीएम शुक्ला सर, जो 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके विदाई समारोह के रूप में इस वर्ष महाविद्यालय में एक अनोखी परंपरा देखने को मिली है, जिसमें एक शिक्षक के 40 वर्ष पूर्व तक के छात्र छात्राएं आज यहाँ उपस्थित होकर उन्हें एक मिलन समारोह के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 40 वर्ष पूर्व के सभी छात्र छात्राएं आए। कुछ छात्र ऐसे भी हैं उनके जो विदेशों से भी यहाँ पर आए हैं। एक अनूठी परंपरा इस महाविद्यालय में आज प्रारंभ हुई है। हम आशा करते हैं सभी महाविद्यालयों में और सभी विभागों में इसी प्रकार की ये पहल शुरू हुई है। गुरु शिष्य परंपरा की यह आगे अनवरत इसी रूप से चलती रहे, ताकि जो गुरु शिष्य की मान मर्यादा और परंपरा है, यह इस संसार में संस्कृति के रूप में जो जानी जाती है, वह हमेशा के लिए चालू रहे। वहीं अपने छात्रों का प्यार देखकर प्रोफेसर सीएम शुक्ला भी भावुक हो गए और कहा कि उन्हें अपने शिष्यों से जो प्यार मिला है उसे वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने खुशी है कि उन्होंने अपने जीवन में छात्रों को अच्छी शिक्षा दी। मैं ये कहूँगा कि शिक्षक से बड़ा पुनीत कर्तव्य कोई दूसरा है नहीं, और जो शिक्षक है उन्हें अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। उन्हें अपने आप को एक कर्मचारी मानकर नहीं चलना चाहिए। वस्तुतः आज के इस कार्यक्रम को देखकर आप लोग खुद कह सकते हैं कि एक शिक्षक को जो मिल सकता है तो किसको मिलेगा। इसलिए शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का सही तरह से निर्वाह करें, ईमानदारी के साथ अपने विद्यार्थियों के साथ संतानवत व्यवहार करें। मैंने पूरे जीवन में अपने विद्यार्थियों के साथ संतानवत व्यवहार किया। 40 साल की सेवा के दौरान प्रोफेसर सीएम शुक्ला के पढ़ाए कई छात्र अच्छी नौकरियों में हैं, जिसका संतोष प्रोफेसर साहब को है। और अब जब वो रिटायर हुए तो उन्हें छात्रों ने विदाई देकर उनका सम्मान किया। जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, जहाँ भी मेरे विद्यार्थी हैं,
सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सुनील उपाध्याय, न्यूज 18 छतरपुर। और अब आपको मिलवाते हैं 2 साल के एक जीनियस से जिसकी प्रतिभा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये लाइन सबने सुनी ही होगी। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड के लोहरदगा में देखने को मिला। यहाँ के 2 साल के बच्चे ने छोटी सी उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे जानकर हर किसी को हैरानी हो रही है। छोटे से अनुराज कुंडू को ही देश के सभी राज्यों और राजधानी के नाम याद हैं। इसके अलावा संस्कृत के श्लोक, हिंदी कविता और अंग्रेजी राइम्स भी कंठस्थ है। इस छोटे से जीनियस का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। साथ ही बच्चे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। अनुराज तुतलाती जुबान में ही सही, देश से जुड़े सामान्य ज्ञान की बहुत सी बातें बिना रुके बता देगा। बस आप सवाल कीजिए। My name is Anurag Kundu. What is your father's name? Rajesh Kundu. What is your country? India. How many states in India? 29. India capital? New Delhi. Bihar? Patna. Jharkhand? Jharkhand. West Bengal? Kolkata. Uttar Pradesh? Telangana. Assam? Bigpur. Andhra Pradesh? Amavati. Telangana? Hyderabad. Odisha? Bhosha. Maharashtra? Mumbai. Goa? Pune. Karnataka? Bangalore. Tamil Nadu? Chennai. ये सब तब है जब अनुराज का स्कूल में नामांकन तक नहीं हुआ है। माता पिता का कहना है कि 2 महीने पहले ही बच्चे ने बोलना शुरू किया है। जब चीजों को पहचानने और नाम याद रखने की इसकी विलक्षण प्रतिभा का एहसास हुआ तो इसे देश के बारे में बताने लगे और इसे सब याद हो गया। 2 साल तक बात नहीं करते थे, ओनली मामी पापा बोल रहे थे। हम लोग काफ़ी टेंशन में थे कि बात नहीं कर रहे, 2 साल पूरी हो गए। फिर 2.5 साल के बाद बात करना शुरू किया, देखे कि इसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। मामी जो भी बोलते थे उल्टा मामी को पूछता था कि इसका क्या है, इसका क्या है, फिर वो बोलता था यस यस। फिर हम लोग सोचे कि इसको सिखाते, उसका मामी आइडिया लिया कि सिखाते इसको इंडियन कैपिटल, तो देखे बहुत अच्छा कैच लिया। विदिन 1 मंथ सारे तैयारी किया है। बात में बहुत बात बोलने सीखा। पहले तो मामी पापा छोड़कर कुछ नहीं बोलते थे, तो जब 2 साल 6 महीने ऐसा हुआ तब ABCD ये सब सीख लिया। हम देखा उसका कैचिंग पावर बहुत जल्दी है और सीखने का भी इंटरेस्ट उसको है। वो खुद बोलते ये सीखा वो सीखा। फिर ऐसे हम उसको कंट्री नेम सिखाया। फिर बोला कंट्री का कैपिटल है इंडिया, तब और बोला 29 स्टेट है, तब बोल स्टेट का कैपिटल सीखने का वो खुद इंटरेस्ट था। फिर 1-2 बिहार झारखंड ऐसे 2-3 करके 1-2 दिन में सीखा। खुश तो बहुत है, सभी माँ पापा चाहते हैं उसका बच्चा आगे बढ़े, कुछ नाम करे। तो हम सोचे नहीं थे ऐसा होगा। फिर खुश तो बहुत है, ये सभी का प्यार और आशीर्वाद से कुछ बड़ा नहीं है। दरअसल अनुराज ने काफी देर से बोलना शुरू किया था। इस वजह से माँ बाप चिंतित थे कि वो ठीक से बोल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो यूं बोला कि सबकी बोलती बंद कर दी। वहीं लोग भी इस उम्र में इसकी प्रतिभा का तारीफ करते नहीं रुक रहे। बहुत ही प्यारा बच्चा है और अभी जितना इसको अपना बताता है हर चीज़, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। इतने कम उम्र में इतना, हम लोग तो अपना नाम भी बोलना नहीं जानते थे 2 साल 10 महीने में, और ये तो इतना सारा, इसको सारा क्रेडिट इसकी मम्मी को जाता है, इसके पापा को जाता है इन सब चीज़ों के लिए। अनुराज के पिता राजेश कुंडू हिंडाल्को माइंस डिवीजन लोहरदगा मुख्यालय के जियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट मैनेजर हैं। इनकी मां आनंदिता कुंडू संस्कृत में MD हैं और B.Ed कॉलेज की शिक्षिका रह चुकी हैं। इन्हें अपने नन्हे मुन्ने की इस हैरत अंगेज प्रतिभा पर हैरत के साथ काफी खुशी भी है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। झलकियां देखिए। अद्भुत प्रतिभा के धनी आलपुड़ा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। वाओ! नीलकंठन, नमस्कारम। हाउ आर यू? व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, वेरी वेरी, क्यों?
अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? रेडी। नीलकंठो दारा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कलरी इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा, यू आर हेडेड टू बी अ परफेक्ट बीइंग। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी डू कलरी पाइट। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार हैं पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने किया बापू को नमन। दिल्ली के राजघाट